हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सर। कल हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर के बेसिक पढ़े थे लोग। आज हम लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका एक्सरसाइज है 8.1। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज ये ख़त्म करके 8.2 का बेसिक पढ़ेंगे लोग और फिर उसका क्वेश्चन करेंगे लोग। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग आज 8.1 का क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको समझिए और आगे बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए एक त्रिभुज आपको दे दिया है, एबीसी दिया है। हम बोले थे समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं त्रिकोणमिति को। देखिए जिसका 20 समकोण है, तो यहाँ 20 समकोण ए बी सी त्रिभुज बना देते हैं, ए बी और सी, जिसमें 20 समकोण है। बी क्या है जी? समकोण है। ठीक है, यहाँ पर हम बोले थे थीटा देने के लिए आप लोगों को। ठीक है, और देखिए इसमें 20 समकोण है और ए बी, देखिए ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी आपका ये है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका दिया है बी सी, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दिया है बी सी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें से अब देखिए आपको क्या करना है, निम्न का मान ज्ञात करना है। किसका किसका? साइन ए का, कॉस ए का, साइन सी का, कॉस सी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, कल आप लोगों ने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था, जिस मतलब पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था आपने। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे एच निकालते हैं, कैसे बी निकालते हैं, कैसे पी निकालते हैं, उसी पर ये बन जाएगा। देखिए पहले हम क्या करेंगे, क्या क्या दिया है देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हम लोग को ज्ञात करना है ये भी देख लेते हैं। देखिए चलिए आपको दिया है गिवन, क्या क्या दिया है। देखिए ए बी आपका दिया है, ए बी कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर दिया है। ए बी आपका 24 सेंटीमीटर दिया है। तो ए बी यानी क्या? ए बी का मतलब होता है कि ये भी बताए थे आपको कि ये पी होता है, और ये क्या होता है? बी होता है, और ये एच होता है। बताए थे आपको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ये दोनों बदलते रहते हैं, कल मैंने बताया था आपको। देखिए ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और आपका दिया है बी सी, 7 सेंटीमीटर। देखिए बी सी दे दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आपको बी सी दे दिया है। ठीक है, अब हम लोग को क्या नहीं दिया है, तो हम लोग को नहीं दिया है ये एच का मान नहीं दिया है, ए सी का मान नहीं दिया है। ठीक है, हम लोग को एच का मान नहीं दिया है, ए सी का मान नहीं दिया, तो हम लोग ए सी को ज्ञात करेंगे। ठीक है, ए सी को ज्ञात करेंगे। देखिए आपको एकदम विस्तार से बता रहे हैं। ठीक है, एकदम एक एक करके। ठीक है, देखिए आपको दिया है ए सी का मान ज्ञात करना है। आपको पहले ए सी यानी एच ज्ञात करिएगा, तभी इसका मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले ए सी ज्ञात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, हम बताए थे एच का बराबर, एच बराबर कल आपको बताए थे एच बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर में तो रूट में चला जाता है, तो एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कल आपको बताया था मैंने। यानी ए सी मतलब एच, ए और सी मतलब एच होता है यहाँ पर। यहाँ इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग ए सी एच है ना, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर, पी का मान कितना है, ए भी है ना पी का, तो ए भी इसको लिख दिए, और ये क्या है बेस का, तो बेस का क्या है बी और सी, तो बी और सी क्या है, बी और सी, बी सी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब इन लोग का दोनों का वैल्यू हम भर देंगे। ठीक है, दोनों का वैल्यू भरेंगे तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर रूट अंडर आपका ए बी का मान दिया है 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी का मान दिया आपका 7 का स्क्वायर। आप लोग यहाँ तक समझ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ए सी बराबर हो जाएगा, देखिए ए सी कैसे, देखिए स्क्वायर निकालना है आपको, स्क्वायर निकालना सीख लीजिए। यहाँ पर आपको फिर एक बार बता देते हैं, हम स्क्वायर किसी भी अंक का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, उसी अंक से को 2 बार गुणा कर देते हैं। जैसे आपको 24 का स्क्वायर निकाला है, तो 24 × 24 कर देंगे। ठीक है, 24 एक बार आपको यहाँ पर बता देते हैं, फिर आगे आप समझते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 24 का स्क्वायर आपको निकालना है। यहाँ पर आ जाइए, देख लेते हैं
24 का स्क्वायर निकालेंगे तो 24 × 24 कर देंगे। 4 में 4 से गुणा करेंगे 16 होगा, 16 का 6 लिख देंगे। 4 दूना 8, 8 उसमें का 9 हो जाएगा। देखिए फिर 4 दूना 8 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए 6 हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा आपका 17 और 4 1 5, 576 हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे आप स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं किसी भी अंक का। ठीक है, चलिए तो फिर यहाँ पर आइए, यहाँ पर हो जाएगा 576 हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा, यानी 49 हो जाएगा। 7 7 49, 7 में 7 से गुणा कर दीजिए। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 625। ये 576 और 49 जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। 625 को अब रूट से निकालने के लिए देखिए आपको एक बार और एक बेसिक चीज़ बता देते हैं, रूट से कैसे निकाला जाता है। तो ये गुणनखंड विधि आपको सिखा रहे हैं हम। ठीक है, इसको पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर कर देते हैं। उसके बाद जो भी अंक आते हैं उसका जोड़ लगा देते हैं। ऐसे आपको रूट से बाहर अंक निकल जाते हैं। देखिए 625 है, आपको दिखा देते हैं 625 को कैसे निकालेंगे। 625 का हम फैक्टर करेंगे, 625 का फैक्टर करेंगे। पहले इसको हम 5 से करते हैं। ठीक है, 5 से करते हैं तो 100 कितना 125 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर इसको भी हम 5 से कर देते हैं। ठीक है, 5 से कर देते हैं तो कितना कटेगा 25 बार में कट जाएगा। और फिर 25 को हम लोग कितना बार 5 से कर देते हैं, 5 बार में कट जाएगा। देखिए ऐसे करते जाएगा, कटना मतलब भाग देते जा रहे हैं। ठीक है, कितना 5 हो गया, 1 2 3 4, 4 को 5 हो गया आपका। इसको जोड़ा लगाते हैं, चारों को जोड़ा कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर AC बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, जोड़ा लगा देंगे। इसमें से एक 5 निकाल देंगे बाहर और इसमें से एक 5 निकाल देंगे। 5 5 जा कितना हो जाएगा आपका 25, यानी AC का वैल्यू आपका आ गया 25। ये आपका AC का वैल्यू हो गया। ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके हैं बढ़िया से। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे और बना देते हैं, थोड़ा सा चाहे इधर बना देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे इस सबको ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कल पढ़े भी थे। चलिए पहला देखिए, इसका मान हम लोग को आ गया आपका 25 आ गया। ठीक है, पहला देखिए क्या है, साइन ए पूछा है। तो साइन ए पूछा है तो साइन थीटा बराबर हम लोग कल पढ़े थे, साइन थीटा ए पूछ रहा है। देखिए ए पूछ रहा है, ध्यान देना है कि कौन सा कोण को पूछ रहा है। ए पूछ रहा है, इधर आइए, ए पूछ रहा है, ए यहाँ पर ए आपको पूछ रहा है, यहीं पर ज्ञात कर देते हैं। साइन ए पूछ रहा है, ए पूछ रहा है तो ए यहाँ पे कल बताए थे कि जिस कोण को पूछेगा वो बी का मान हो जाएगा, उसके सामने वाला पी का मान हो जाएगा। ठीक है, और जो है एच रहेगा। चलिए साइन ए कह रहा है तो ये आपका बी का मान हो जाएगा। ये 24 जो दिया है वो बी का वैल्यू हो जाएगा और ये BC जो दिया है वो पी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इस कोण को पूछ रहा है इसलिए, इस कोण को पूछ रहा है तो इसलिए ये बी और ये पी हो जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं P/H, कल पढ़ाए थे आपको। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं अपना बेसिक के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको क्या चाहिए, P चाहिए और H चाहिए, P/H चाहिए। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर A पूछ रहा है तो ये P का वैल्यू हो जाएगा, यानी BC P का वैल्यू होगा और H का वैल्यू वही होगा AC, तब BC/AC हो जाएगा। तब BC का वैल्यू आपको दे दिया, निकाले हैं 7 है, दिया ही था 7, और इसका वैल्यू कितना दिया है AC का निकाले हम लोग 25, तो 7/25 पहला का मान हो जाएगा। दूसरा का देखते हैं इसी तरह, cos A का मान, cos थीटा बराबर हम कल पढ़ाए थे आपको कि B/H होता है। कितना होता है B/H। ए कह रहा है, अभी बताएं कि जिसको पूछेगा वही बी होगा। तो ए कह रहा है तो ये इसका ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा पी। हमको काम किसका है, cos थीटा में B/H का काम है। तो बोले ना ए पूछेगा तो ये बी हो जाएगा, तब बी का मान ए बी हो जाएगा, ए बी, और एच का मान वही दिया AC। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए ए बी का मान आपको 24 दिया है और AC का मान 25 दिया है। हो गया, आसानी से ज्ञात हो गया। यहाँ पर आ जाइए साइन सी,
अगला पूछ रहा है साइन सी। चलिए सी कहाँ है, यहाँ पे देखेंगे सी यहाँ पे। जब सी यहाँ इसको पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका बी का वैल्यू, जिसको पूछेगा वो बी। तो साइन सी पूछ रहा है तो ये बी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। और साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन थीटा बराबर हम पढ़े हैं कि पी बटा एच होता है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। तो ये जब बी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू हो जाएगा। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी, पी का वैल्यू हो जाएगा ए बी। एच का वैल्यू कितना है, ए सी। तो हो जाएगा ए बी का वैल्यू कितना है 24 और ए सी का वैल्यू कितना है 25, 24/25। देखिए अब क्या पूछा आपको, कॉस सी, कॉस सी पूछा है, कॉस सी, कॉस सी। देखिए कॉस सी पूछा है, सी हम देखेंगे कहाँ है, यहाँ पे है। तो यहाँ पर है तो ये हो जाएगा आपका बी का वैल्यू, जिसको पूछेगा वो बी का वैल्यू हो जाएगा। तो कॉस सी बराबर बी ये हो जाएगा और पी ये हो जाएगा, एच ये हो जाएगा। तो हमको कॉस थीटा बराबर होता क्या है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच। तो हमको बी चाहिए और सी कह रहा है, तो सी जब कह रहा है तो ये बी हो जाएगा, यानी बी सी का मान बी हो जाएगा। और हमको चाहिए एच, तो ए सी एच है, एच तो बदलता नहीं है, हम बताए थे आपको कल, एच रहता है हमेशा। चलिए तो बी सी का वैल्यू कितना है 7 और एच का वैल्यू कितना है 25। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है, और इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है, आपको एक फिगर दिया हुआ है, एक फिगर दिया है। देखिए क्वेश्चन पहले हम नोट कर लेते हैं। एक फिगर दिया है पी क्यू आर से। देखिए हम बोले थे कल कि किसी भी नाम से दे सकता है, पी क्यू आर से, ठीक है। आपको मान ज्ञात करना है। देखिए इसका वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और आपको इसका वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण दिया है और आपको मान क्या ज्ञात करना है, तो फिगर से आपको ज्ञात करना है। देखिए tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। देखिए फिगर से, यहाँ पर फिगर जो दिया है, इस फिगर का नाम दिया है, लेकिन मैंने इतना उतार दिया है, ठीक है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए बाबू, आपको फिगर से देख करके, ठीक है, एक फिगर दिया है ये, इस फिगर के माध्यम से आपको tan p और cot r का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरह से जोड़ में भी दे सकता है, घटाव में भी दे सकता है, गुणा में भी आपको दे सकता है, ठीक है। तो देखिए tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। देखिए आपको क्या क्या दिया है, एक ट्रेंगल दिया है पी क्यू आर, जिसमें 90 डिग्री दिया है क्यू को, त्रिभुज में 90 डिग्री किसको दिया है, क्यू को, और हम लोग को पी क्यू का मान दे दिया है, यानी इसका पी का वैल्यू दे दिया है और एच का वैल्यू दे दिया। हमको निकालना है बी का वैल्यू, ठीक है, हमको बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे क्या क्या दिया है, ठीक है, फिर ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखते हैं, दिया है, क्या दिया है, पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर दिया है, और पी आर इक्वल टू दिया है आपका 13 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, क्यू आर, क्या ज्ञात करना है, क्यू आर ज्ञात करना है, आपको नहीं दिया है, ठीक है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, ये लिख भी सकते हैं आप, नहीं भी लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, चलिए कल बताए थे आपको कि आपको यहाँ पर देखिए बी निकालना है, आपको पी दिया है, एच दिया, आपको बी निकालना है। तो बी निकालना है, तो बी निकालना है तो कैसे, उसका बताए थे हम कल कि बी बराबर होता है √h² माइनस p²। कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पर हम इसको बी निकालेंगे, ठीक है। तो बी यहाँ पर क्या दिया है, क्यू आर, क्या दिया है, क्यू आर का मान निकालना है। तो क्यू आर √, तो √, हो जाएगा, क्या होता है ये √, में आप देखिए h² है, तो h का वैल्यू आपको दिया है 13 दिया है, ये है पी आर है माइनस
तो माइनस, और p का वैल्यू, p का मान कितना दिया, पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। चलिए क्यू आर निकालना है रूट अंडर में पी आर का स्क्वायर, पी आर का मतलब 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस आपका कितना 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। चलिए अब आपको क्यू आर है तो क्यू आर, ठीक है। 13 का स्क्वायर आपको स्क्वायर निकालना भी पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में मैंने सिखाया था कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 13 में 13 से गुणा करेंगे तो 169 होता है, 169 माइनस, अब 12 में 12 से गुणा करिएगा ना, 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144, 144 होता है। दोनों को आपको क्या करना है, घटाना है। तो जब घटा दीजिएगा तो क्यू आर बराबर आपका वैल्यू निकल कर आएगा। घटाइएगा अच्छे से, तो देखिए घटा दीजिएगा तो आप 25 आ जाएगा, घटाइएगा तो कितना आएगा 25 आएगा। और 25 का हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। देखिए 25 का और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फैक्टर कर देते हैं 25 का, 5 × 5, ठीक है। देख लीजिए क्यू आर बराबर 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया तो क्यू आर बराबर आपका हो गया 5, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आपका क्यू आर आ गया, 5 सेंटीमीटर आपका क्यू आर आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, निकालना है हमको tan p। क्या निकालना है, tan p का मान निकालना है, और क्या निकालना है, cot r का मान निकालना है, ठीक है। तो tan p और cot r का मान निकालना है। देखिए tan p आपको यहाँ पर देखिए, आपको देखिए यहाँ पर tan p कह रहा है, p कह रहा है ना, tan p और cot r, ठीक है। तो पहले हम इसमें देखेंगे p कहाँ है, tan p कह रहा है, और tan थीटा बराबर होता क्या है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है p/b आपका होता है। देखिए tan थीटा बराबर होता है p/b, और cot थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा होता है b/p। देखिए दोनों के यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा देखिए हमसे पूछ रहा है tan p, यहाँ tan p पूछ रहा है, तो p कहाँ है जी, यहाँ पे है। हम बताए हैं पिछले भी क्वेश्चन में और कल भी बताए थे आपको कि tan अगर जिस एंगल को पूछता है वो होता है b का वैल्यू, तो p वाले एंगल को पूछ रहा है तो ये आपका b का वैल्यू हो गया, और p का वैल्यू ये हो गया, h का वैल्यू हो गया। हमको काम किसका है, किसका, tan में p/b का मान वैल्यू चाहिए हमको। तो अगर p पूछ रहा है तो ये तो b हो गया, जिसको पूछेगा वो b, तो ये b हो गया, तो ये क्या हो जाएगा p का वैल्यू, ठीक है। और p का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए तो क्यू आर अब b का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू, यानी p/b, यानी ये p हो जाएगा। जब ये इसको पूछ रहा है तो ये b होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ठीक है। और हमको चाहिए p/b, तो p का मान क्यू आर है और b का मान कैसे हो जाएगा, पी क्यू, यही लिख दिए, माइनस है तो माइनस, ठीक है। और cot r कह रहा है, r कहाँ है, यहाँ पे r आपका दिया है, तो r जिसको पूछेगा वो b, अभी आपको बताएं तब r पूछ रहा है तो ये b का मान हो जाएगा, ये जो 5 है वो b का मान हो जाएगा, और आपका p का मान ये हो जाएगा इसके सामने वाला, ठीक है। इसको पूछ रहा है तो ये b, और जब इसको पूछेगा तो ये b, इसको पूछेगा तो ये b ये p, इसको पूछेगा तो ये b ये p, ठीक है। हमको चाहिए क्या, b/p, तो b ये हो जाएगा, r पूछ रहा था b ये हो जाएगा, b हो जाएगा क्यू आर बटा p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू ये हो जाएगा, ये b होगा तो ये p का वैल्यू हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। इसका दोनों का मान रखिए, क्यू आर का वैल्यू कितना है 5, और आपका पी क्यू का वैल्यू कितना है, आपका है 12, माइनस क्यू आर का वैल्यू भी 5 और पी क्यू का वैल्यू 12। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में, आप चाहें तो बाटा पा के जोड़ कर सकते हैं, 12 का एलसीएम 12 कम 12, 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5, माइनस 12 कम 12, 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5, 5 में से 5 गया 0, 0/12 यानी हो जाएगा आपका 0, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पर भी आप कटा सकते थे, प्लस माइनस माइनस गया 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए इस क्वेश्चन को भी हम मिटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखिए साइन ए बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करें। देखिए ये आपको क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं, या तो आप अपने से त्रिभुज बना लीजिए और नहीं तो ऐसे भी बना लीजिए, ठीक है। तो लेकिन हम त्रिभुज बनाकर बनाएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं एक त्रिभुज ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, ए बी सी, क्योंकि इसमें ए दिया है, एंगल ए दिया है, तो मैं ए बी से एक त्रिभुज ले रहा हूँ, ए बी सी, और इसको 90 डिग्री कर दे रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट बना सकते हैं और चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको दिया है साइन ए, साइन ए दिया है, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है बताइए। साइन थीटा बराबर हम पढ़े थे P/H। देखिए फार्मूला जिसको याद नहीं है वो आप याद कर लीजिएगा तभी सही रहेगा। P/H कितना, P/H। तो ये P का वैल्यू है, ये H का वैल्यू है, ये P का वैल्यू है और H का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम भर देते हैं, ठीक है। ए कह रहा है, तो जब ए इसको कह रहा है ए को, तो जिसको कहता है वो बी हो जाता है। तो हम लोग को दिया क्या है, पी दिया है, तो पी दिया है तो यानी पी ए हो जाएगा, जब बी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, तो पी आपका 3 लिख देंगे। और एच का वैल्यू तो बदलता नहीं है, तो एच यही हो जाएगा, ठीक है। आपको निकालना है ए बी, ठीक है। क्या निकालना है, ए बी, यानी इस एंगल के हिसाब से हम लोग को निकालना है बेस, ठीक है। तो बेस का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, रूट अंडर बी बराबर, रूट अंडर क्या पढ़े थे, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पढ़े थे ना। इसी फॉर्मूला पर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए देखिए और हम एक बार इसको इससे बना देते हैं, फिर आसानी से आपको सिखा देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। पहले यहाँ पे आसानी से आप देख लीजिए कैसे ज्ञात कर लीजिएगा। अगर ट्रायंगल आपको नहीं बनाना है आसानी से बना दीजिएगा। देखिए दिया है, लिख सकते हैं डायरेक्ट, साइन ए बराबर दे दिया आपको 3/4, ठीक है, 3/4 दे दिया। अब 3/4 यानी इसका मतलब जानते हैं कि हम लोग P/H होता है, तो P का वैल्यू आपको कितना दे दिया 3 और H का वैल्यू आपको दे दिया 4। आपको निकालना है B का वैल्यू, तो B बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो B का वैल्यू निकाल लिए, रूट अंडर एच का मान कितना दिया है 4 और P का वैल्यू दिया है 3। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर 9। B बराबर आपका हो जाएगा, घटेगा तो रूट अंडर 7 का वर्गमूल हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, उसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया रूट अंडर 7, ठीक है। अब आप आसानी से देखिए उस तरह बनाइए, इस तरह बनाइए, त्रिभुज बना के बनाइएगा तब वो सही रहेगा, इस तरह बनिएगा तब वो सही रहेगा, ठीक है। देखिए आपको पूछा क्या था, कॉस ए, इसमें देखना ही नहीं है, जब ऐसे बनाना तो देखना ही नहीं है त्रिभुज में। कॉस टेबल का होता है B/H होता है, B/H। B का वैल्यू आपको कितना है √7, तो √7 लिख देंगे। H का वैल्यू कितना है 4 है, H का वैल्यू 4 है तो 4 लिख देंगे। ए का मान ज्ञात हो गया। दूसरा का देख लीजिए, tan ए पूछा है, tan टेबल होता है P/B, अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में P/B होता है। P का मान कितना दिया है, P का मान दिया आपका 3, तो 3 लिख देंगे। और B का मान कितना दिया है आपका √7, तो √7 दे देंगे, ठीक है। इस तरह से भी बना सकते हैं। और आप ट्रायंगल बनाकर चाहें तो ABBC जैसे पिछले क्वेश्चन हम लिखे तो वैसे लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको आसानी से समझ में आया होगा। इस तरह से बनाइएगा, सही रहेगा, ठीक है। अगर आपको उस तरह से बनाना तो उस तरह ही बनेगा पिछले क्वेश्चन के जैसे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लेंगे ठीक है। और उसके अगले क्लास में हम लोग 8.2 के बेसिक थ्योरी जानेंगे, जिससे क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व होने लगेगा ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो मैथ में कमज़ोर है।